पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का दूसरा दिन आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर। पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, फ्लाइट लाइन सेरेमनी से हुआ स्वागत। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी और जिल बाइडेन ने वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। अमेरिकी और भारत के छात्रों से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के सीईओ से भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मुझे यहां पर आते ही इतने युवा और क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय बातचीत और इस बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। भारतीय समयानुसार प्रधानमंत्री मोदी शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में आधिकारिक स्वागत उनका होगा। इससे पहले ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ हुआ। इसमें अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा दोनों ही देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। पीएम मोदी को अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ड ने रिसीव किया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राजकीय मेहमान। नेशनल साइंस फाउंडेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि स्किल इंडिया मिशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन और कई क्षेत्र में 50 मिलियन लोगों को स्किल किया। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा काफी महत्व रखती है। व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राजकीय रात्रि भोज। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दिग्गजों के साथ 1-to-1 मीटिंग उन्होंने की। इस लिस्ट में अमेरिका के बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, लेखक और कई दिग्गज शामिल। वॉशिंगटन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने यूएन के हेडक्वार्टर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम में लिया हिस्सा, जहां पर उनकी मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दुनिया में पहली बार 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी माइकल एम्प्रिक ने यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को सर्टिफिकेट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा कि योग का मतलब है यूनाइट करना, यानी कि साथ लाना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए पूरी दुनिया भारत के साथ आई। मणिपुर हिंसा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंसा जारी है। सोनिया गांधी ने मणिपुर में लोगों को चिट्ठी लिखकर शांति और सद्भावना की अपील की। इंटरनेट सेवाएं 25 जून दोपहर 3 बजे तक बढ़ाई गई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी मणिपुर हिंसा पर बोले कि प्रधानमंत्री की चुप्पी चौंकाने वाली, जैसे कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है। टीएमसी का ट्वीट, मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आपने मणिपुर के लोगों को विफल कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि हम पीएम के अमेरिका दौरे के खिलाफ नहीं। अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर का दौरा उनको करना चाहिए था। सीएम नीतीश कुमार महासम्मेलन की कर रहे हैं मेजबानी। इसमें करीब 20 विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना। लालू से मिले सीएम नीतीश। 23 जून को पटना में विपक्षी बैठक। केजरीवाल ने एकता एजेंडा सेटिंग के लिए लेटर लिखा तो बिफर गई कांग्रेस की दिल्ली यूनिट। पटना विपक्षी दल की बैठक पर जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा कि बैठक 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी को रोकने के लिए बुलाई गई। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा बयान, कहा कि 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक नहीं बल्कि विफलताओं की बैठक है। एनडीए में शामिल हुई जीतन राम मांझी की पार्टी हम। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद फैसला। बंगाल में हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को लगाई फटकार। 24 घंटे में केंद्रीय बलों की नियुक्ति के आदेश। कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र को 22 कंपनियां सीआरपीएफ की मांगी और अदालत ने एसीसी की सूची में उम्मीदवारों के नाम शामिल करने का आदेश दिया। पंचायत चुनाव में लगभग 82,000 केंद्रीय बलों की तैनाती। नामांकन प्रक्रिया के दौरान हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि बेफाम पुलिस की सुरक्षा में दाखिल किया जाए। राज्य चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। राजस्थान में तूफान का साइड इफेक्ट लगातार जारी। फिर से 2 बच्चों की गई बाड़मेर में तालाब में डूबने से 7 लोगों की मौत। ब्रजभूषण के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी एमएम की अदालत में चार्जशीट किया था दाखिल। चरखी दादरी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चौटाला परिवार के लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। बोले भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र डॉक्टर अजय चौटाला की कर्मभूमि रही। हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। सिंगर ने कहा कि गैंगस्टर गोल्डी बराड ने वॉइस नोट भेजा, परिवार में दहशत का माहौल।
हनी सिंह ने बताया कि उनके मैनेजर के फोन पर एक धमकी भरी कॉल आई है। कॉलर ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर, करीब 1,20,000 लोग प्रभावित। सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव में जुटे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के चलते कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष, पुलिस मौके पर। संत कबीरनगर में 9 साल बेमिसाल के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन। अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। हावड़ा में विधायक नौशाद सिद्दीकी ने नामांकन में गड़बड़ी किए जाने पर सीबीआई जांच को ऐतिहासिक बताया, कहा कि राज्य सरकार मुझसे डर गई। दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव में राजनीति गरमाई, बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस को पीटने का आरोप। मुंबई में ठाकरे कुटुंब के आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, तेजस सभी की सुरक्षा में कटौती। दुनिया के जितने भी आतंकवादी उन सब की हिट लिस्ट पर मातोश्री। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोगों को संबोधित किया। हावड़ा मैदान मेट्रो का रेल मंत्री ने किया जायजा लिया, कहा शीघ्र ही होगा उद्घाटन, तिथि का ऐलान भी हुआ। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचे सीएम सिद्धारमैया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बीकानेर में दलित युवती के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में धरना जारी, दूसरे दिन भी युवती के शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम। जयपुर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, नारे लगाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम का दौरा करने पहुंचे, पूजा अर्चना की। भोपाल में आदि पुरुष फिल्म को लेकर लेखक मनोज मुंतशिर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मनोज मुंतशिर का पुतला दहन किया गया। दरभंगा में भीषण गर्मी के बीच में गहरा जल संकट, सुबह पानी के टैंकर आने से लोग नाराज हैं। आगरा में राजकीय रेलवे पुलिस ने बरामद किए 204 मोबाइल और लैपटॉप, जमीन में गाड़े, प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया। थाने में 1.25 करोड़ की बकरी, बताया जा रहा है कि बीमारी के चलते उनकी मौत। रामेश्वर में मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। जमशेदपुर में जेएससी के अध्यक्ष का 800 छात्र संगठन ने पुतला दहन किया, प्रशासन से छात्र नेताओं को जल्द रिहा करने की मांग की। मुरैना में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर 77 अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल की, सभी पर एफआईआर। सुकमा सर्व आदिवासी समाज ने स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर दिखाई एकजुटता, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली में पंचायती राज विभाग की संचालित योजनाओं की समीक्षा, मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड निरस्त करने पर मंत्री ने जताई नाराजगी। इंदौर में संगीत की महफिल में कैलाश विजयवर्गीय ने बांधा समा, साथी जयवर्धन पर निशाना साधा। मुजफ्फरनगर में श्रीराम कॉलेज में जापान की जेआईसीए कंपनी ने अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित किया। इसके जरिए जापान सरकार ने इस कंपनी को 3.5 करोड़ येन भी जारी किया। दिल्ली में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने सिपाही नवनीता कृष्णन को उनकी बहादुरी के लिए प्रशस्ति कार्ड दिया। सिपाही ने एक महिला को डूबने से बचाया। पन्ना में निकाले गए भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह और राज परिवार के सदस्य शामिल हुए। नोएडा में एक स्कूल में सांसद जेपी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया, युवाओं को योग के फायदे बताए। मांड्या शहर में कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण उस जलभराव में खुली जिला प्रशासन के दावों की पोल। हैदराबाद के हिस्सों में झमाझम बारिश, बदला मौसम का मिजाज। गाजीपुर में पहली बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसानों के लिए चेतावनी। बिहार के जमुई में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। लातेहार में बारिश के दौरान बिजली गिरने के चलते एक महिला की मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। मालदा में बिजली गिरने से 7 लोगों की गई जान, गांव में पसरा मातम। गाजियाबाद में चोरी के शक में 23 साल की युवती की बेरहमी से पिटाई की गई, मौके पर मौत। बेगूसराय में एम्बुलेंस ने मां बेटे को कुचला, 2 साल के बच्चे की मौत। मथुरा में तेज रफ्तार वाहन घड़ी कार में जा टकराए, हादसे में 2 लोगों की मौत। रायबरेली में एम्बुलेंस चालकों के विवाद में फायरिंग हुई, असलहे के साथ एक गिरफ्तार। महोबा में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से जा टकराई एक बस, 15 यात्री जख्मी। भागलपुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान। इटावा में सिपाही को पीटने वाली महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वाशी में पिकअप वाहन और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, 2 घायल। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी, महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया।